किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम एक चीज़ पकड़ो और उसमें सबसे बेस्ट बन जाओ। और बेस्ट बनने के लिए तुम्हें कुछ सालों नहीं चाहिए। बेस्ट बनने के लिए तुम्हें पहला दिन चाहिए। एक दिन, तुम अगर एक दिन भी किसी एक फील्ड के बारे में सुबह से लेके शाम तक, रात तक दिल लगा के अगर तुमने 24 घंटे पढ़ लिया, उसके बारे में सीख लिया, तो तुम जिन लोगों के साथ रहते हो ना, उनसे ज़्यादा तो तुमको उस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा। और शुरुआत अपने लोगों के साथ ही होती है। तुम 4 लोगों में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल बनोगे, फिर 40 के सामने बनोगे, फिर 400, फिर 4 लाख, फिर 4 करोड़ और फिर पूरे देश के सामने। शुरुआत पहले दिन से होती है। पहले 2 लाख कमाऊं, सेविंग्स करूं, इन्वेस्टमेंट्स करूं, SIP करूं, एक पोर्टफोलियो बनाऊं, एक स्टेज ऑफ स्टेबिलिटी पर लेके आऊं अपनी लाइफ को, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाऊं अपनी लाइफ में। I started a business on 5,000 rupees. I'm obviously not going to reveal numbers. कोई लौकुश जो है राजा के बेटे हैं, आश्रम में पल रहे हैं। बड़े सारे लोगों ने हमसे कहा बताओ भगवान राम को आप भगवान भगवान करते हो, अपने बेटे को आश्रम में पाला। हमने कहा तुम 4 बार विधायक रहे, तुम्हारा बेटा खड़ा नहीं हो पा रहा है, और भगवान राम के बेटों ने भगवान हनुमान जी को ही बांध दिया। क्षमता मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे कहा लेकिन फिर हम कहा लेकिन नहीं, संघर्ष से। और वादा करता हूं आप लोग से, हम लोग इतना बड़ा बनेंगे, सरकार के हाथ तो क्या, सरकार की सोच भी छोटी पड़ जाएगी हमको पकड़ने की। जितना ताकतवर पुरुष होगा उसकी औरत उतनी आजाद हो। जाओ भाग जाओ भाई, जाओ। ताकतवर को कोई छोड़ के जाता है, भगवान को कोई छोड़ के जाता है। पार्वती जी शंकर जी को छोड़ सकती हैं, लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ सकती हैं, पार्वती जी शंकर जी को छोड़ के क्यों नहीं जाती? वो जानती है कि चले गए कोई भी आ सकता है ना भाई, जहाँ ताकत है वहां तो कोई भी आएगा। 8 घंटे की नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो सकता है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देख ले कि 16 घंटा से कम काम किया हो। कोई सक्सेसफुल इंसान अगर कह दे कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो किसी दिन 8 घंटा सोने को मिल जाए। कोई इंसान, उसको खाना पीना वो दूर जा चुका। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर मैं गिरा तो सबको गिराऊंगा। ये हर्षद की लाइफ में इतना डेयरिंग आता कहाँ से है? पैसा 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 किसी के बाप को लेकर न थारे जा रहे, जो अपनी मर्जी से है जा रहे, उड़ा रहे तो अपनी मर्जी से उड़ा रहे। पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। अगर आप यंग एज में हो ना, अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, थोड़ा आपको लग रहा है कि यार स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, आप जिम नहीं जा पा रहे हो, स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहे हो, यंग एज में कोई प्रॉब्लम, कमाओ पैसे। क्यों? क्योंकि एक बार आप यंग एज में पैसे कमा लोगे ना, तो फिर जब लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू होती है, तब तुम जिम में होगे, तब तुम बैडमिंटन खेल रहे होगे, तब तुम स्पोर्ट्स में होगे, गोल्फ खेल रहे होगे, तब आप फिट हो। यंग एज में कमाओ, यंग एज में स्ट्रगल करो, क्योंकि यंग एज में स्ट्रेस इज गुड फॉर यू। जब आप कुछ सोचते हो ना कि मुझे वो करना है, और आप वो कर लेते हो, और फिर वो दूसरी बार सोचते हो और दूसरी बार भी कर लेते हो, फिर आपको नशा लग जाता है। और उसका जो नशा है ना, कि मैंने कुछ सोचा, कुछ करने की कोशिश करी, हाथ पैर मारे, मेहनत करी और कर लिया, वो नशा आप पागल हो चुके हैं, उसमें आप घुसते चले जाओगे, बस होते ही जाएगा। आप कुछ भी कर लो, अब आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। दैट्स वाइल्ड एडिक्शन। तेंदुलकर साहब क्या नहीं सोचते होंगे कि मेरा बेटा मेरी तरह क्रिकेटर हो जाए, लेकिन नहीं बना पाए। सारी सुविधा देने के बाद भी नहीं बना पाए। यही तो ब्लिस है, यहीं पर तो आदमी भगवान को मानने पे मजबूर हो जाता है। यहीं पे तो आदमी सोचता है कि कुछ तो है जो उसके हाथ में है। बेस्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। केवल 1.5 साल की पढ़ाई 5 साल आगे कर देगा आपको। जीवन में जो भी सफल हुआ या जिन लड़कों का रिजल्ट हुआ, वो देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन वो 1-1.5 साल जो मेहनत किए थे ना, मर गए थे उसमें। वो एकदम समझिए जैसे लग रहा था कि उन लोग को संलेखना बचाएगा। वो
आप उस समय तक नौकरी पे कहीं ना कहीं लगे रहेंगे, लेकिन आपको वचन देना पड़ेगा जब देश की बात आएगी तो आप अपने घरों से निकलेंगे। दूसरा, इन नेताओं के बस का नहीं है भारत माँ का आंचल वापस ले आए। हमारा सर का ताज एक और ससुरा चाइना ले गया, एक और यूके ले गया। इन ससुरों से अब विनती नहीं, अब रण होगा। अब कोई विनती नहीं होगी हमारा पीओके वापस कर दीजिए। सालो तुम्हारा लाहौर भी लेके आएंगे ब्याज जोड़ के। टट्टा कहीं का राजा रणजीत सिंह की। मतलब वो बंदा आता है यूपी के एक शहर से, यहाँ पे शाम को पानी पूरी लगाता है, जहां तक मैंने सुना है, बेचता है 3 घंटे, फिर प्रैक्टिस करने जाता है और आज एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। 1 साल तपस्या करनी जमकर, बाकी करना सब कुछ है। ऐसा होता ना व्रत लेना कि 1 साल तक ये काम करना है बस, तो वो 1 साल का तुम व्रत उठा लो, क्योंकि अगर तुमने अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया तब तुम मारे जाओगे। ये अवसर है तुम्हारे पास, शानदार अवसर है तुम्हारे पास, बहुत शानदार। जहां फंसो हमको बताओ, क्योंकि मैंने हर वो चीज की है जो जिससे तुम गुजर रहे हो, तो वो सारे सूत्र मुझे पता है। ओवर थिंकिंग बता दिया क्या करना है, खाना डालो में पेट में, कह दो अब सोचो, 6 घंटा भूखा रहेगा, इससे कहो अब सोचो। राजधानी थी और यहाँ सोचा दलाई लामा अक्साई चीन के साथ साथ शंकर जी का कैलाश पर्वत भी चाइना में है। अभी बताओ, इस हरामी के बच्चे को इसने तो रखा है यहाँ पर कैलाश पर्वत है। हम सियाचिन लाएंगे 1962 से इतने दिन का ब्याज जोड़कर अपने महाकाल को आजाद कराएंगे। व्यापार में आपको एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कलेजा, जिगरा होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो नहीं रहेगा तो आपको मार्केट इतना रूथलेस है, वो आपको टिकने नहीं देगा यहाँ। वो आपको कोई बड़ी मछली आके दबाई जाएगी। और इतने सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया हमारी शॉप बंद कराने का, तमाम। अगर लंबी रेस में दौड़ना है तो हेल्दी रहना है। पैसा चला गया वापस आ जाएगा, बंदी चली गई वापस आ जाएगी, कोई भी चला गया वापस आ जाएगा। हेल्थ खुद की चलेगी वापस नहीं आएगी और कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब उस टाइम पे सोचोगे कि यार वो टाइम था, 2 दिन बैठता आराम से तो ये हो जाता, ये ऑर्गन बच जाता और मैं आगे चिल कर रहा होता। एक बार मैंने एक लड़की को प्रपोज किया तो उसने आके मुझसे कहा हुआ तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी होगी? तो मैंने कहा 10,000। कहीं जब मैं हफ्ते में एक बार लखनऊ जाती हूँ मार्केटिंग वगैरह करने, तो मैं 10-15 हज़ार खर्चे कर देती, तो तुम जाने दो, नहीं हो पाएगा, जाने दो। तो हमें उस वक्त तो उसने मुझे मना नहीं किया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती और फलाना दे, ये सब नाटकबाजी नहीं किया उसने कि जाके शिकायत कर दे, फलाना कर दे, कुछ नहीं। हमें लगा यार बात तो एकदम सही कह रही है कि भाई हमारे पिताजी डाकखाने के बाबू हैं, 10,000 रुपया सैलरी और ये 15-20 हज़ार रुपये एक हफ्ते में एक बार जाकर खर्चा कर देती, यानी अगर हम 10,000 रुपया माने तो महीने में 40,000 रुपया। खैर बात आई गई हो गई, सब खत्म हो गया, मैं अपना आज जहाँ होता हूँ। तो अभी रिसेंटली उसका फ़ोन आया तो कही अब तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा तुम्हारे पति की सैलरी कितनी है? कहीं प्लीज़ अब जाने दो। अरे मैंने कहा नहीं बता दो कितनी, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना? कहीं प्लीज़। अरे मैंने कहा 3 करोड़ है ना, इतना तो पेट्रोल फूंक देते हैं सिर्फ टहलने में इंडिया में। मैं तो सब बोल भी देता हूँ, मीडिया एक्सटॉर्शन, लीगल एक्सटॉर्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटॉर्शन, पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन, सब चीज़ हम लोग वी हैव बीन थ्रू एवरीथिंग एंड वी वर वेरी यंग एट दैट टाइम। एंड हम लोग किसी स्कूल कॉलेज में भी ऐसे नहीं पढ़े थे कि जहाँ पे हमको बिजनेस सिखाया गया, और कोई भी दुनिया का कॉलेज ये बिजनेस नहीं सिखा सकता जो आपको स्ट्रीट सिखाती है। तो गली में उतरिए, गली में व्यापार करना अलग होता है।